जीएस सुपर 100 एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस जो हमारा करंट अफेयर्स का मुख्य मुद्दा रहा है आयुर्वेदा और एलोपैथी, तो उसके बारे में आपको बताना जा रहे हैं। जो आप इसकी जानकारी लेकर आप समझेंगे कौन बेस्ट है, कौन क्या है, कौन कैसा है ना। अभी हाल ही में स्वामी रामदेव जी द्वारा एक बयान दिया गया जो बहुत विवादित रहा, जिसमें सरकार को सामने आना पड़ा। आईएमए आया, उसमें हमारे स्वास्थ्य मंत्री रहे हर्षवर्धन जी हैं अभी वर्तमान में भी, उनको स्वामी जी को एक पत्र लिखना पड़ा, चिट्ठी लिखना पड़ा और अपना जो बयान दिया है उन्हें वापस लेने के लिए बोला गया। उन्होंने ऐसा किया भी, लेकिन देख लेते हैं मुद्दा क्या है, क्या सही है, क्या गलत है ना। तो स्वामी जी ने क्या बोला था, एलोपैथी के बारे में कुछ बोल दिया था कि एलोपैथी एक मतलब सब लोग जानते हैं, उसमें बताने वाला कोई चीज ही नहीं है। लेकिन हम लोग क्या देख लेते हैं कि क्या वास्तविकता क्या है, यहाँ पास क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो आइए हम आपको बता रहे हैं क्या है आयुर्वेद और एलोपैथी। ये क्या है, एक चिकित्सा पद्धति। क्या है, चिकित्सा पद्धति। चिकित्सा मतलब ट्रीटमेंट पद्धति है ना। ये क्या है, एक चिकित्सा पद्धति है, मतलब कि उपचार करने का एक तरीका। कैसा उपचार करने का तरीका है, एक क्या है आयुर्वेद है, दूसरा क्या है एलोपैथी है ना। आप वर्ड से ही समझ रहे हैं, आयुर्वेदा। आयु मतलब आयु से यहाँ जोड़ सकते हैं, वेद हमारे ग्रंथों में है जो लिखे गए हैं, वेद का आप जानते होंगे, उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो उसमें एक है क्या है आयुर्वेद है, जो हमारे आयु को क्या करता है, बढ़ाता है, यानी हमारे जीवन को, हमारी दिनचर्या को स्वस्थ रखता है। और दूसरा क्या है एलोपैथी है ना। एलोपैथी क्या है, उपचार पद्धति है, जिसमें क्या किया जाता है, उपचार किया जाता है। किस तरीके से उपचार किया जाता है उसी के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आयुर्वेद एक इस तरह का उपचार पद्धति है जो सीधे क्या काम करता है, अगर किसी पेड़ को काटना है तो पेड़ का तना काटेंगे तो पेड़ बार बार उग जाएगा है ना। तो उसका हम क्या कर देते हैं, जड़ से ही उखाड़ के फेंक देते हैं। इसी तरह अगर कोई बीमारी होती है, कोई भी डिजीज हो, तो उसे हमें ठीक करना है अच्छे तरीके से, तो उसको क्या करेंगे, हम उसको जड़ से ही मिटा देंगे। ये कौन काम करता है, ये आयुर्वेद करता है। किसी भी बीमारी को जड़ से ठीक करता है कौन, आयुर्वेद करता है। लेकिन अगर हम बात करें एलोपैथी की, तो एलोपैथी केवल और केवल उस बीमारी को क्या कर देगा, कंट्रोल कर देता है। क्या कर देता है, कंट्रोल, नियंत्रण में ला देता है। उसके बाद वो बीमारी क्या है, दूसरी बीमारी बनती गई, कुछ भी प्रोसेस होता गया, लेकिन क्या करता है, एक बार वो कंट्रोल कर देता है। इसलिए हम यहाँ पे लिखे हैं सबसे पहले क्योर करता है, और दूसरा क्या करता है, कंट्रोल करता है। जो आयुर्वेद है वो किसी भी बीमारी को, डिजीज हो कोई भी, उसे क्या करता है, जड़ से खत्म करता है, उसका निदान कर देता है, जड़ से क्योर कर देता है। जबकि एलोपैथी जो होता है वह केवल उसे क्या करता है, किसी बीमारी को कंट्रोल कर देता है। बात करें हम नेक्स्ट चरण में, तो ये क्या कर सकता है, आयुर्वेद है उसमें सर्जरी नहीं होता है। सर्जरी क्यों नहीं होता है, जब उसे पहले ही कंट्रोल कर देगा। हमारी जीवन मतलब दिनचर्या ही ऐसी रहेगी, लाइफ स्टाइल ही ऐसी रहेगी कि वह बीमारी ना हमें होगी ना वो बढ़ पाएगी, उसे पहले ही कंट्रोल कर दिया जाएगा। तो यहाँ सर्जरी का जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए आयुर्वेद में बहुत ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है, यहाँ तक कि उसको भी सर्जरी में लाए जाने की जरूरत है। मतलब आयुर्वेद में भी सर्जरी होना संभव हो सकता है, लेकिन अगर रिसर्च और डेवलपमेंट किया जाए तभी। बात करें हम एलोपैथी में, तो एलोपैथी में सर्जरी चालू है ना। सर्जरी यहाँ पर बहुत ज्यादा रिसर्च हुआ है और बेस्ट तरीके से सर्जरी किया जा रहा है। सर्जरी किसी भी बीमारी का मतलब जब लास्ट स्टेज में पहुंच जाता है तो उसे क्या करना पड़ता है, सर्जरी, क्योंकि उसमें पर कोई उपचार नहीं हो पाता है, उसका ही ऑपरेशन कर दिया जाता है। यही क्या कहलाता है, सर्जरी कहलाता है। हमारे आयुर्वेद में शल्य चिकित्सा हुआ करती थी आज से बहुत साल पहले है ना, लेकिन उसमें कोई रिसर्च नहीं किया हुआ है, न कुछ हुआ है। हमारी जो सरकारें आई वो भी बस बात करने वाली रही है, कुछ काम हुआ नहीं है। इस कारण से आयुर्वेद में कोई रिसर्च नहीं हुआ है, इसलिए वहां पर क्या होता है, सर्जरी नहीं होती, जबकि एलोपैथी में सर्जरी होती है। यहाँ हम बात करें तो ये हॉबी है एलोपैथी, किस पर, आयुर्वेद पर यहाँ पर हॉबी है, ठीक है। फिर इसके बाद करते हैं नेचुरल और आर्टिफिशियल। जो आयुर्वेद उपचार है, चिकित्सा पद्धति है, उसमें आपका उपचार प्राकृतिक तरीके से किया जाता है। किसके तरीके से किया जाता है, नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से, मतलब जो जेन्युइन है, जो व्यवहारिक है, जो होना चाहिए। जैसे अभी हम आगे देखेंगे क्या है,
जैसे क्या है, हम लोग क्या करते हैं, आजकल तो बहुत चल रहा है खेती। खेती टू टाइप का हो रहा है, एक जैविक खेती हो रहा है और एक क्या होता है, रासायनिक खेती होता है, केमिकलों से होता है। तो सब किसका डिमांड बढ़ता जा रहा है, जैविक खेती, क्योंकि जैविक क्या है, नेचुरली है, इस कारण से उसका डिमांड बढ़ता जा रहा है। जबकि जो एलोपैथी है, एलोपैथी नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल है, इसमें केमिकल्स का यूज किया जाता है। इस कारण से जिस किसी बीमारी को हम तो ठीक कर लेते हैं, लेकिन उस बीमारी के कई सारे क्या हो जाते हैं, साइड इफेक्ट हो जाते हैं। जैसे हम आप बात करें तो खेती के लिए, खेती में अगर हम खाद का गोबर का यूज करते हैं तो प्रोडक्टिविटी ही बढ़ती है, उत्पादन क्षमता बढ़ती है, जो मतलब प्रोडक्ट होता है वो बहुत लाभदायक होता है। पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना, क्लाइमेट मतलब में जीरो प्रभाव पड़ता है ना। और जबकि अगर हम बात करें एलोपैथी में, तो एलोपैथी का बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव हमारे शरीर के साथ साथ हमारे वातावरण को भी पड़ रहा है ना। उसके बाद देखते हैं रोकथाम। यह हमने बताया ही पहले कि जड़ से खत्म करने वाला उपचार है। इसके साथ साथ ये क्या है, प्रिवेंटिव है। क्या है, प्रिवेंट, पहले से ही रोक देता है, उसको बढ़ने नहीं देता, होने नहीं देता। अभी जब बात करें हम कोरोना में, तो स्वामी रामदेव जी ने, जो बहुत विवाद हुआ है अभी उस पर, स्वामी रामदेव जी ने क्या किया था, कोरोनिल दवा को लॉन्च किया था। उस पर उन्होंने क्या किया था, वो एक ऐसा उपचार है प्रिवेंटिव, मतलब कि इसमें क्या होता है, स्टेज होता है ना। एक सिम्पटोमिक स्टेज होता है, और उसके बाद माइल्ड स्टेज होता है, फिर मॉडरेट स्टेज होता है, फिर उसके बाद सीरियस स्टेज होता है। तो ये अगर हम उनका जो दवा था, अगर उसको हम माइल्ड और मॉडरेट स्टेज तक उसका सेवन करते हैं तो वह ठीक कर देती है। उन्होंने इसका ट्रायल किया था, तो उनका जो ट्रायल था वो शायद 70-80% के तक मतलब सक्सेस रेट था उसका, है ना। तो ये बहुत अच्छा था, रोकथाम के हिसाब से उन्होंने आयुर्वेद का ये दवा बनाया था। और जबकि ये जो क्या बोलते हैं एलोपैथी उपचार है, एलोपैथी उपचार कैसा है, ये कैसा है, इमरजेंसी उपचार है ना। आपको तुरंत अगर अब सीरियस स्टेज में है, तो सीरियस स्टेज में अगर आप बोलो कोरेंजल खवा दो या कपालभाति करवा दो, भस्त्रिका करवा दो, तो जब वो श्वास ही नहीं अंदर ले पा रहा, वेंटिलेटर में है, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपात स्थिति में क्या किया जाता है, इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है, वेंटिलेटर के द्वारा उसे ऑक्सीजन प्रदान किया जाता है। इसलिए क्या है, एलोपैथी को हम बोल सकते हैं इमरजेंसी में ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है ना। जब अभी कुछ समय पहले आचार्य बालकृष्ण जी को जहर का सेवन कराया गया था, तो उन्हें तीव्र ही हरिद्वार के समीप ऋषिकेश में जो एम्स है, उस एम्स में उन्हें एडमिट किया गया था। अब उस एम्स में जो उनका उपचार हुआ था वो एलोपैथी पद्धति से हुआ था। बात करें हमारे बहुत बड़े महान देशभक्त राजीव दीक्षित जी थे, उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया, लेकिन उन्होंने प्रण ले रखा था कि हम एलोपैथी का उपचार नहीं लेंगे, और उन्होंने नहीं लिया और अपना जीवन त्याग दिया। लेकिन ये अच्छा नहीं हुआ। अब जो पद्धतियां हैं हमारे पास, अगर वो आज हमारे सामने होते तो हमारे देश के लिए, समाज के लिए, प्रकृति के लिए कुछ अच्छा करते, लेकिन अपने अपने संकल्प है, अपनी विचारधारा है, उन्होंने नहीं किया। लेकिन हमें भी इमरजेंसी में एलोपैथी का सहारा लेना चाहिए, ठीक है ना। ये इसका पॉजिटिव थिंक है। इसके बाद क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक, जैसा कि हमने बताया कि जब हमने बताया कि क्या है, नेचुरल है, तो ये एक तरह से जैविक खेती के समान है, नेचुरल है, जैविक है आयुर्वेद। जबकि एलोपैथी क्या है, रासायनिक है। इसमें केवल जो उपचार होता है वो रसायन से होता है, केमिकल से होता है, जिसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं, है ना। अगर हम बात करें तो आयुर्वेद का कोई क्लिनिकल ट्रायल करने की जरूरत नहीं होता, लेकिन हमारी सरकारों ने जो मानक बना दिए हैं, जो स्टैंडर्ड बना दिए हैं, उनमें वो एलोपैथी के हिसाब से है, इसलिए उसमें क्लिनिकल ट्रायल करना पड़ता है। एलोपैथी का एक और सबसे बड़ा कारण है, मतलब अच्छी बात है कि एलोपैथी आज जो इम्यून सिस्टम लोगों को क्या हो गया, बहुत कम हो गया है। उस कारण से एलोपैथी तो जिस बीमारी के लिए हम यूज करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसके लिए तो वो क्या है, सक्सेस रेट है, बाकी साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। जबकि हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, नो साइड इफेक्ट। आयुर्वेद में अगर हम कोई भी दवा लेते हैं, अगर वह हमें लाभदायक नहीं होती है, हमको फायदा नहीं करती है, हमारी बीमारी को ठीक नहीं करती है, तो उसके कोई दुष्परिणाम नहीं होते हैं, कोई भी दुष्परिणाम नहीं होते हैं, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। जबकि हम बात करें तो
एलोपैथी की। आज जो हमारे बीच कॉमनली जो डिजीज हैं, जिसमें डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, है ना, ये सब बीमारियां किसके द्वारा हो रही हैं? जो एलोपैथी का उपचार है उसी के साइड इफेक्ट से हो रही हैं। किडनी का डैमेज होना, लीवर खराब होना, ये सब किसका है? एलोपैथी का ही है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, उपचार में केमिकल दिए और उसका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, पता नहीं होता। स्टेरॉइड जैसे दवा खाते हैं, पता नहीं होता। अभी जो कोरोना में बहुत सारा जो डेथ हुआ है, तो WHO ने बताया है कि जो डेथ हुई है वो उपचार के बाद ज्यादा हो गई है। मतलब एलोपैथी उपचार में जो दिया गया है उनको, उसको ओवरडोज दे दिया गया या एक्सपेरिमेंट किया गया है बहुत सारा, तो इसके कारण जो डेथ है, मृत्यु है, बहुत ज्यादा हुई है। इसी कारण स्वामी रामदेव जी ने ऐसा वक्तव्य दिया था जो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हुआ है ना। तो और हम थोड़ा देख लेते हैं, ये आयुर्वेद क्या बनाता है? स्वस्थ एवं समृद्ध दिनचर्या बनाता है। आयुर्वेद का लक्ष्य है कि हमारा दिनचर्या स्वस्थ हो, हमारा जीवन समृद्ध हो, है ना। जबकि एलोपैथी केवल क्या है, ये आज जो नई नई बीमारियां पैदा हो रही हैं, व्हाइट फंगस, ब्लैक फंगस, येलो फंगस, है ना, ये कोरोना का जो अभी ट्रीटमेंट हुआ है, ट्रीटमेंट होने के बाद ये परिणाम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट ऐसे हैं, ठीक है। और जो कोरोना डिजीज है वो हमारी किसकी देन है? एलोपैथिक लाइफ स्टाइल की ही देन है। किसकी देन है? एलोपैथी लाइफ स्टाइल की ही देन है जो कोरोना डिजीज होता है। अगर हम आयुर्वेद पद्धति को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारा समाज स्वच्छ, पॉल्यूशन जीरो, प्रदूषण जीरो, है ना, दिनचर्या हमारा समृद्ध होगा, है ना, हमारा क्या होगा, विकास होगा। लेकिन अगर हम एलोपैथी को अपनाते हैं तो हमारा क्या होगा, आने वाले टाइम में ही क्या होगा, क्षरण ही होगा, मानव जाति का क्षरण होगा, ठीक है। तो हम एक बार इसको देख लेते हैं। और हमने क्या किया है, बताया है कि क्या करता है आयुर्वेद, क्योर करता है, जबकि एलोपैथी कंट्रोल करता है। ये नॉन सर्जरी, इसका सर्जरी नहीं होता है, इसका सर्जरी, इसमें सर्जरी होता है। ये नेचुरल है, ये आर्टिफिशियल है, ये प्रिवेंटिव है, ये इमरजेंसी में यूज किया जाता है, ये ऑर्गेनिक टाइप से हो सकता है, ये रासायनिक का यूज किया जाता है। इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसमें साइड इफेक्ट है, ये स्वस्थ एवं समृद्ध दिनचर्या बनाता है। और ये एलोपैथी हमारी लाइफ स्टाइल को क्या कर रहा है, बर्बाद कर रहा है ना। इस कारण से हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आपको बताना है कि आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट है। बेस्ट कोई भी नहीं है, जिसकी जब जैसे जरूरत पड़े उस पर करना होगा, है ना, उसका यूज करना होगा। हमने बताया है आपको, पूरे आयाम बताए हैं कैसे क्या हुआ है। यहाँ पर जो विवाद हुआ था, तो विवाद हमारा IMA खुद इसमें एक्शन लिया, सरकार ने भी एक्शन लिया, ठीक है। हमें मिलकर काम करना होगा। अभी हमारा आयुर्वेद में इतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है, R&D नहीं किया गया है, उसको सरकार को बढ़ाना होगा, है ना। लेकिन उसके साथ साथ एलोपैथी का भी सहारा लेना होगा। आयुर्वेद में बहुत ज्यादा रिसर्च करना होगा। जो एलोपैथी है, तो एलोपैथी क्या है, ऑल ओवर वर्ल्ड से लिया गया है। हमारे यहाँ इसमें रिसर्च होता है पर उतना रिसर्च नहीं। हमारे यहाँ के डॉक्टर ही बाहर जाकर रिसर्च करते हैं, वो मान लीजिए सही है, लेकिन हमारे यहाँ आयुर्वेद का भी रिसर्च होना चाहिए। अभी हाल ही में पिछले सेशन के साथ JNU ने एक नया कोर्स चालू किया है, आयुर्वेद बायोलॉजी जिसमें किया है, उसमें आयुर्वेद में थोड़ा सा रिसर्च होगा। इसी तरह बहुत सारे रिसर्च होना चाहिए आयुर्वेद में। यहाँ भी सर्जरी होना चाहिए, डेवलप्ड होना चाहिए, है ना। एलोपैथी अगर बात करें तो आयुर्वेद का मतलब 1% है। अगर बात करें तो अगर पुराना इतिहास देखें, एलोपैथी तो अभी डेवलप हुआ, लेकिन आयुर्वेद जो है बहुत समृद्ध है। उसमें केवल रिसर्च करने का जरूरत होगा, शोध और अनुसंधान करना होगा, तभी जाके बात सही बनेगी, है ना। इस तरह हम आपके ऊपर छोड़े जाते हैं कि आप बताएंगे कि क्या बेस्ट है, क्या बेस्ट नहीं है। लेकिन हम लोगों का इस समय वर्तमान काम यही है कि लोगों का जान बचाना, लोगों को जीवन को सुरक्षित करना, किसी भी तरीके से करें, है ना। ये आज हम अपना क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद।